गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होता है समझेंगे पहले। एवरी फर्म स्टार्ट इट्स न्यू बिजनेस इन द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। हर फर्म अपने बिजनेस को नए साल, नए वर्ष, नए तरह से स्टार्ट करती है। इसमें वो क्या करती है, जो भी उसका पिछला बैलेंस होता है, लास्ट ईयर के जो भी बैलेंसेस होते हैं, उनको वो कैरिड फॉरवर्ड करके नए फाइनेंशियल ईयर में लेकर आती है। नए फाइनेंशियल ईयर में लेकर आने पे जो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट डे वो रिकॉर्ड करती है, उस एंट्री को हम लोग ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द लास्ट ईयर हैव टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जो भी हम लोग का क्लोजिंग बैलेंसेस होता है लास्ट ईयर का, उसको हम लोग कैरिड फॉरवर्ड करके ला रहे हैं नेक्स्ट ईयर। और जो पहली एंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, द फर्स्ट एंट्री विच वी आर रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड द ओपनिंग एंट्री। अब उस केस में हमारे पास बहुत सारे एसेट्स होंगे, हमारे बिजनेस के बहुत सारी लाइबिलिटीज़ भी होंगी। तो हम कैसे उन एंट्रीज़ को बनाएंगे? तो जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं उनको हम लोग डेबिट करते हैं। ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, दैट्स वाई हम लोग एसेट्स को डेबिट करते हैं। जितनी भी लाइबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं हम उनको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट करते हैं, उनको हम लोग क्रेडिट करते हैं। जो भी हमारा कैपिटल होता है उनको हम लोग क्रेडिट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जर्नल एंट्री में करते समय हमारे पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल होता है उसमें कैपिटल नहीं दिया होता है। तो इफ कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर और इन योर क्वेश्चन, तो आप कैसे करेंगे? अब कैपिटल तो निकालना होता है, क्योंकि आपको बिजनेस में आपको याद होगा कि आप जब कोई भी जर्नल एंट्री में फर्स्ट एंट्री करते थे, बिजनेस स्टार्ट की, तो आप क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल तो आपको ज़रूरी होता है, चाहिए होता है। अब कैपिटल कैसे लाएं? तो जो भी क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे? सारे एसेट्स को डेबिट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में कैश है, फर्नीचर है, मशीनरीज है, सबको डेबिट कर दीजिए, सारे एसेट्स को डेबिट कर दीजिए। फिर आपके जो भी लाइबिलिटीज़ दिए हुए हैं, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, आपके पास कोई क्रेडिटर्स हैं, तो उन सबको आप क्रेडिट कर दीजिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? चेक करेंगे, दोनों के अमाउंट को आप कंपेयर करेंगे। अगर एसेट्स का अमाउंट ज़्यादा है, एसेट्स बड़ा है लाइबिलिटीज से, तो जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल कहलाएगा, और कैपिटल का बैलेंस को आप क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट साइड कर देंगे। कभी कभी कैपिटल दिया होता है क्वेश्चन में, अब आप क्या करेंगे? और तब क्या हो सकता है? तब ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि आपका एसेट्स जो है वो छोटा है, यानी लाइबिलिटीज बड़ा है। एसेट्स छोटा है, लाइबिलिटीज आपका बड़ा है, तो जो बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड में जाएगा, और उसमें हम लोग गुडविल मान के उसकी एंट्री करते हैं। तो ऐसी एंट्री आपको ओपनिंग एंट्री के केस में जनरली मिल जाती है, कि जिसमें आप सारे एसेट्स को डेबिट कर रहे होते हो, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर रहे होते हो, कैपिटल को क्रेडिट कर रहे होते हो। और अगर आपका कैपिटल मिसिंग होता है तो आपको कैपिटल इस तरह से कुछ निकालना होता है कि एसेट साइड आपका बड़ा है, लाइबिलिटी साइड आपका छोटा है, तो जो बैलेंस बचता है वो आपका कैपिटल होता है, आप उसको क्रेडिट कर देते हो। और अगर ऐसा कैपिटल भी आपका दिया होता है क्वेश्चन में, तो आपका एसेट्स छोटा आता है, लाइबिलिटी साइड बड़ा आता है, अमाउंट लाइबिलिटी साइड का ज़्यादा आता है, एसेट साइड का कम आता है, तो आप उसको डेबिट साइड में गुडविल मान के एंट्री कर देते हो, जो भी बैलेंस होता है। ठीक है, इसी तरह से ओपनिंग एंट्री की जर्नल एंट्री की जाती है। ठीक है, थैंक यू।